जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल। मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि ये वाला जो सवाल है आप लोगों के लिए ये एलसीएम का सवाल है, और दोस्तों ये वाला जो सवाल है आप लोगों के लिए ये एचसीएफ का सवाल है। तो दोस्तों इन सवालों को करवाने से पहले मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का मतलब बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों एलसीएम का मतलब इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो एचसीएफ है इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों इसका हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती, या शॉर्टकट में हिंदी में इसे लासा कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्ती, या इसको हम लोग हिंदी में शॉर्टकट में मासा कहते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम सबसे पहले हम एलसीएम का सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। दोस्तों एलसीएम का सवाल आपको करना कैसे है, जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग देख ही सकते हैं, 9 है, 8 है, 4 है। तो आप लोगों को सबसे पहले इस तरीके की लाइन खींचनी है, इस तरीके का डायग्राम बना लेना है। आप स्टेप बाय स्टेप करते रहिएगा, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए और टाइम बचाने के लिए अपने आप बना करके रखा हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा इसको हम करेंगे कैसे। हम दोस्तों यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे जो इन संख्याओं को काट सके। छोटी संख्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 0 को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके। 2 से स्टार्ट करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से। अगर इसमें से एक भी संख्या छोटी से छोटी संख्या से कट रही है तो उसको हम काट करके लास्ट में हमें क्या करना है, 1 लाना होता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको सब सीधे करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम 2 से ही सबसे पहले इसको काटते हैं। जब दोस्तों हम 2 से इसको काटेंगे, 2 से मतलब काटना क्या होता है, हम इन सारी संख्याओं को 2 से भाग देंगे, ये समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, अब 9 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 से 9 कटेगा नहीं। जो संख्या नहीं कटेगी उस संख्या को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो दोस्तों 9 तो कटेगा नहीं, तो 9 को हमने ऐसे ही यहाँ पर उतार लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब 8 को भी 2 से ही भाग देंगे। तो दोस्तों 8 को 2 से जब भाग देंगे तो 2 से 8 कट जाएगा, लेकिन कितनी बार में कटेगा, तो 2 चक्कू 8। अब जितनी बार में ये कटेगा ना उतना हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 बार में कटा, 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम 4 को 2 से भाग देंगे। तो दोस्तों 4 को कितनी बार में जाएगा, 2 से मतलब 2 से कितनी बार में भाग करेंगे कि 4 आएगा, तो 2 बार में कट जाएगा दोस्तों। 2 दूनी 4। अब दोस्तों 2 बार में कटेगा तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब फिर से हम 2 से ही काटेंगे। क्यों काटेंगे दोस्तों, क्योंकि 9 को छोड़ करके 4 और 2 अभी भी 2 से कट रहा है। अब जब तक ये कटेगा तब तक हम इसको काटते रहेंगे। तो दोस्तों देखिएगा 9 नहीं कटेगा, 9 को हम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। अब 4 को हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि 4 2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 2 दूनी 4। 2 बार में कटेगा, 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2। अब 1 आया है दोस्तों, तो 1 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों देखिएगा फिर से हम 2 से ही काटेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर 2 उपलब्ध है और ये 2 से कट जाएगा। तो हम 2 से ही इसको काट लेते हैं। दोस्तों 9 कटेगा नहीं, 9 को हम ऐसे उतार लेते हैं। 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया। 1 नहीं कटेगा, 1 को हम तो ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे 2 से, तो ये तो कटेगा नहीं। अब हम इसको काटेंगे 3 से, या डायरेक्टली आप 9 से काट सकते हैं, लेकिन हम छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे तो हम 3 से काट देंगे। कितनी बार में जाएगा, तो 3 तिहाई 9। 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 1 पहले था, उतार लिया। फिर से 1 आया, 1 उतार लिया। अब क्या करेंगे, फिर से हम इसको 3 से ही काटेंगे, क्योंकि 3 एकम 3। 1 है यहाँ पर, 1 को उतार लिया। 1 यहाँ पर है तो 1 को हमने उतार लिया। अब दोस्तों हमें क्या करना था, लास्ट में 1 1 लाना था। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों की तीनों जगह पर 1 1 आ चुका है। दोस्तों अभी भी इसका एलसीएम नहीं निकला है। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिएगा, अब हमने जितनी भी संख्याओं से यहाँ पर इसको भाग किया है ना, अब उतनी ही संख्याओं को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 कितनी बार से आया है, 2 कितनी बार हमने किया है, 2 से 3 बार में किया है। दोस्तों हम 2 से 3 बार में यहाँ पर गुणा करवा देंगे। कितनी बार में, 3 बार में। जितनी बार आया उतनी बार से गुणा करवाएंगे। यहाँ पर 3 2 बार है तो 3 गुणे में 3 2 बार हम लोग लिख देंगे। अब इसकी गुणा करवाते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, और 24 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा। आप लोग अगर नहीं कर पाते तो सबसे पहले यहाँ पर 24 लिखिएगा और इंटू में 3 कीजिएगा।
इतना हमने कर लिया। कितना किया? 24 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 3 चक्कू 12 के 2, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। जो 72 आया है ना, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। किस तरीके से करते हैं? पहले इन सारी संख्याओं से हम लोग भाग देते हैं, जिन जिन संख्याओं से कटेगा उन संख्याओं से काटेंगे, फिर उसके बाद लिख करके इस तरीके से गुणा करवाते हैं। कैसे करवाते हैं देखिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने कर लिया। अब दोस्तों हम एलसीएम तो कर चुके हैं, अब हम लोग एचसीएफ को भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों एचसीएफ में हमें क्या करना होगा? एलसीएम में तो हाँ कोई भी संख्या कट जाती तो हम उसको काट लेते, लेकिन दोस्तों एचसीएफ में हमें ये करना पड़ता है कि जिस संख्या से काटेंगे उस संख्या से ये तीनों की तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। अगर एक भी संख्या नहीं कट रही है तो उसका एचसीएफ आप नहीं निकाल पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 5 है, 15 है, 25 का मतलब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो इस एचसीएफ निकालने के लिए हम ऐसी संख्या से काटेंगे जो इन तीनों संख्याओं को काट सके। तो कौन सी संख्या ऐसी? 5 है दोस्तों, तो 5 से हम लोग काटेंगे। काट लेते हैं दोस्तों। 5 एकम 5, 15 को 5 से भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा? तो 5 तियाएं 15, 3 आएगा, 3 हमने लिख लिया। अब 25 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 पचे 25, 5 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है और ऐसी हमारे पास कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों की तीनों संख्याओं को काट सके। 1 से तो हम काटेंगे नहीं, 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो 2 के बाद ऐसी तो कोई संख्या है नहीं जो इन तीनों संख्याओं को काट सके। तो दोस्तों क्या करेंगे? अब है नहीं कोई संख्या और यहाँ पर है 5, जितना यहाँ पर आएगा उतना ही हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5, 15, 25 का जो एचसीएफ होगा वो 5 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।